Hello everyone, how are you? Welcome in the Guruji classes once again. So आज हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है हमारी बुक हनी ड्यू का। तो इसका नाम क्या है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी सबसे अच्छी क्रिसमस का गिफ्ट जो कि वर्ल्ड में प्रेजेंट है। तो पहले पढ़ने से पहले हमें कुछ डेट्स दे रखी है, तो आइए हम पहले इसमें पढ़ते हैं। There are some dates or period of times in the history that are so significant that everyone knows and remembers them. तो जो विश्व है हमारा, जो वर्ल्ड है, उसमें कुछ ऐसी डेट्स हैं या टाइम पीरियड है ऐसे जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन्हें एवरी पर्सन को, हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। तो आइए, द स्टोरी will you read mentions one such date and event, a war between the British and Germans in 1914। इसमें हम वॉर का एक इवेंट पढ़ेंगे जो कि ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच हुई थी। उससे पहले वॉर में एक इवेंट भी हुआ था, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ डेट्स हैं, आप इनको पहले कुछ से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद बुक के पेज नंबर 23 पे आप इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर का पार्ट 1 पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। तो इसमें बता रखा है, जो ऑथर है, जो राइटर है, वो कहते हैं मैंने उस रोल टॉप मेज यानी रोल टॉप जो डेस्क थी उसे ब्रेडपोर्ट की एक जंक शॉप में देखा। जंक शॉप माने कबाड़ की दुकान। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तभी वहां पे एक आदमी कहता है कि यह 19th सेंचुरी की बनी हुई है और ओक ट्री की लकड़ी से बनी है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दैट दे फार वर टू एक्सपेंसिव। जो ऑथर है वो भी इसको खरीदना चाहते थे, परंतु उन्होंने इतने समय से इसे इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव थी, महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। ये थी तो बहुत ही खराब हालत में। द रोल टॉप डेस्क इन सेवरल पीसेस, कई सारे पीसेस में भी थी। वन लेग्स क्लम्सली मेंडेड, एक लेग तो बड़ा खराब सा हो चुका था, बेकार हो चुका था। स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, एक साइड पे तो बहुत सारे जले हुए के निशान थे। स्कॉच मार्क यानी जले हुए निशान। इट वॉज गोइंग फॉर अ लिटिल मनी, वो जो जंक शॉप का ओनर था वो उसे थोड़े से ही पैसों में बेच रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, उसने सोचा कि मैं इसे ठीक कर लूंगा और अभी खरीद लेता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। ये तो था बड़ा ही चैलेंज का और बहुत ही खतरे थे, पर उसे वो रोल टॉप टैक्स चाहिए था। आई पेड द मैन, मैंने उस मैन को पैसे दिए और उसे खरीद लिया और अपना जो वर्क रूम था जो कि उनके गराज के पीछे था उसमें रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैंने क्रिसमस की जो शाम होती है, क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस की शाम को उसको रिपेयर करना और उसको दोबारा से सही करना शुरू किया। उसके बाद आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, उसके बाद मैंने जो रोल टॉप था उसका जो ऊपर का हिस्सा था हटाया और उसके ड्रॉअर्स जो थे उनको खींचा। द विनीर हैड लेफ्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट, और उसमें विनीर रह गई थी। विनीर माने जो कुछ थिन लेयर होती है प्लास्टिक की या कोई डेकोरेटिव वुड की ऑन फर्नीचर जो कि चीप होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो कि डैमेज हो चुकी थी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। जो फायर और वाटर थे दोनों ने उस डेस्क पे अपने अपने निशान छोड़े हुए थे। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट, और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो आखिरी दराज था वो अटक चुका था बुरी तरह से। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। उसके बाद मैंने
आराम से, जो ऑथर है उन्होंने बड़े आराम से उसे निकालने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज टू ब्रूट फोर्स। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो पोएट थे उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के आखिरकार उसे निकाल ही दिया। I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew down to reveal a shallow space underneath our secret drawer. उसके बाद पोएट क्या कह रहे हैं कि उन्होंने मिट्टी से उसके एक और मारा और दराज अंदर का खाली स्थान दर्शाते हुए खुल गया, और उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर भी था, है ना, और उसमें कुछ था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन, मैं अंदर गया और देखा कि उसमें एक ब्लैंक टिक बॉक्स था। जब उन्होंने अंदर की तरफ मुंह करके देखा तो उसमें एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था। सेलो टेप टू द टॉप, उसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी। ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइट नोट पेपर, और एक लाइट नोट पेपर चिपका हुआ था, एक नोट चिपका हुआ था जिस पे थोड़ी शेकी सी हैंडराइटिंग में लिखा था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी लेटर जो कि रिसीव हो चुका है जनवरी 25, 1915 को, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जब उसकी मृत्यु के बाद उसे दफनाया गया था, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स। और वो जानता था कि वो मर चुका है, उसे दफनाया जा चुका है, और उत्सुकता में, एक्सरसाइज में उसे ये खोलना अच्छा नहीं लगा, और उसने उसके ओनर को वापस करना सही समझा। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एनवेलप, बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था, एक एनवेलप था, उस पे एड्रेस लिखा था मिसेस जैक जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। एड्रेस क्या था, मिस्टर मैकपर्सन था, उनका नाम, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट में वो रहती थी। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर बाहर निकाला और उसे खोला। उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर पेंसिल से लिखा था डेट दिसंबर 26, 1914, जो उस पर डेट थी। जो अब इसका सेकंड पार्ट, डियरेस्ट कोनी। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू अ लेटर इन हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज हैपेंड जस्ट दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो इसमें क्या कह रहे हैं, वो कोनी को लेटर लिखते हुए कहते हैं, कोनी एक पर्सन है, उसको लिखते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा माइंड बहुत खुश है, क्योंकि जहाँ हम लड़ रहे हैं वहाँ एक बहुत अच्छी बात हुई है जिसे मैं तुम्हें एक बार जरूर बताना चाहता हूँ। We were all standing in our trenches yesterday morning. हम कल सुबह तक अपने अपने ट्रेंचेस में, यानी जो गड्ढे होते हैं जिसके अंदर से सोल्जर्स छुप के अपने एनिमीज पे हमला करते हैं, वो लास्ट मॉर्निंग तक लड़ रहे थे। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग होती है। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, सब जगह शांति थी, सब जगह शांत था बिल्कुल। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन, मैंने इतनी अच्छी सुबह कभी नहीं देखी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ये जो क्रिसमस की मॉर्निंग थी ये एकदम बहुत अच्छी थी, ठंडी थी और जमा देने वाली क्रिसमस की मॉर्निंग थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, वो कह रहे हैं मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमने शुरू किया, बट द ट्रूथ आई अशेम टू से, पर ये ट्रूथ मैं बड़ा अशेम हूँ तुम्हें बताते हुए, इज दैट फ्रिट्स बिगेन इट, और लड़ाई किसने शुरू करने की कोशिश की पहले, जर्मन सैनिकों को, जर्मन सैनिकों को हम कहते हैं फ्रिट्स। फर्स्ट समवन सॉ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, दूसरी तरफ के जो ट्रेंचेस थे उनसे एक व्हाइट फ्लैग दिखा जो कि लहरा रहा
पास फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड। उसके बाद क्या होता है, फिर वो युद्ध क्षेत्र में कहते हैं, जो लड़ाई की जगह होती है उसमें कहते हैं कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। जो टॉमी होता है उसको क्रिसमस करते हैं, हैप्पी क्रिसमस, और हम सरप्राइज हो जाते हैं। सम ऑफ अस, हम में से भी कुछ ने कहा कि हैप्पी क्रिसमस। सेम टू यू करते हो फ्रेड्स को। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मुझे लगा अब लड़ाई खत्म हो गई यहाँ पे। वी ऑल डिड, हम सब ने बहुत मजे किए। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे कोट। फिर एक ग्रे कोट में आदमी आता है और वाइट झंडा लहराता हुआ आता है। डोंट शूट, समवन शाउटेड, कोई कहता है अरे शूट मत करो। फिर नो वन डिड, और उसके बाद कोई शूट नहीं करता। वो जो आदमी होता है वो चिल्लाता है, कहता है शूट मत करना। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स, उसके बाद एक और जर्मन सैनिक आता है अपने पैरापेट पे। पैरापेट आप सब जानते हैं, पैरापेट मतलब जो दीवार होती है लड़ाई की उसमें से निकल के। उसके बाद सारे आते हैं। उसके बाद कहते हैं कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन। फिर वो उन सबको कहते हैं कि अपना सर नीचे झुका लो, मैं तुम सबको कह रहा हूँ। और उसके बाद आई टोल्ड, उसके बाद वो कहते हैं इट्स वॉज अ ट्रिक बट इट वॉजंट। वो कहते हैं हम तुम्हारी चाल समझ रहे हैं, पर फिर वो क्या कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं, के बाद वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोतल अबव हिज हेड। एक जो जर्मन आदमी होता है, एक जर्मन सोल्जर जो होता है, वो ऊपर बोतल लहराते हुए कहता है इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस है। वी हैव स्कैन एप्स, हमारे पास स्कैन एप्स है। स्कैन एप्स का मतलब खाने का कुछ सामान। और वाइन, वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज है। और स्कैन एप्स मतलब वाइन है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या हम आए? बट दिस टाइम देयर वर डोजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस across no man's land and not a rifle between them। और उस समय बहुत सारे जो सैनिक थे, वो सोल्जर्स थे, वो आते हैं बैटल ग्राउंड में, युद्ध के क्षेत्र में, और आगे बढ़ते हैं, और किसी के पास भी कोई राइफल बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज फर्स्ट वेक अप एंड कम ऑन बॉयज। एक लिटिल प्राइवेट मॉरिस नाम का आदमी होता है जो सबसे पहले कहता है चलो लड़को, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वॉट वी आर वॉटिंग फॉर, हम किसके लिए रुके हैं? और उसके बाद क्या होता है, एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद कोई नहीं रुका। आई वॉज द ऑफिसर, जो जिम मैकपर्सन थे वो ऑफिसर थे। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, और मुझे उन्हें रोकना पड़ा, और मुझे रोकना चाहिए था। देन आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट नेवर एवन occurred me I should। उसके बाद वो कहता है कि ये तो ट्रूथ है, ये तो सच है, जो मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुझे इन्हें रोकना चाहिए। All along their lines and or I could see men walking slowly towards one another, grey coats, खाकी coats meeting in the middle। और उसके बाद जितने भी सैनिक थे वो अपनी अपनी सीमा पे आ जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ग्रे कोट में, जिसको खाकी कोट भी कह सकते हैं, सब एक दूसरे से वो कोट पहन के मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था, मैं भी उन सब में पार्ट था, और इस वॉर में अपना हाथ बटा रहा था कि ये वॉर कैसे भी रुक जाए। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। और उसके बाद कहता है, जो मैकपर्सन होता है वो कहता है कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कोनी कि
मेरी भावनाएं जब मैंने फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में देखा, who approached me hand outstretched, जो कि अपना हाथ बढ़ा रहा था. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. और जो हैंस वुल्फ था वो मेरा हाथ बड़े आराम से पकड़ रहा था और हेलो कर रहा था. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. वो बताता है कि वो डेसल्डोर्फ का रहने वाला है और वहाँ पे सेलो प्ले करता था. सेलो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वायलिन की तरह. और फिर वो कहता है हैप्पी क्रिसमस. उसके बाद कैप्टन जिम मैकपर्सन जो था वो रिप्लाई करता है कि हैप्पी क्रिसमस एंड अ हैप्पी क्रिसमस, और सभी को क्रिसमस कहता है और बताता है कि वो एक स्कूल टीचर है जो कि डोरसेट से है और इंग्लैंड के वेस्ट के रहने वाले हैं. और डोरसेट ही स्माइल. वो कहता है और डोरसेट. वह मुस्कुराता है. मैं आई नो दिस प्लेस. मैं उस प्लेस को जानता हूँ. मैं उस प्लेस को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ. हैंस वुल्फ कहता है. वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज. और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी वाइन शराब और सॉसेज शेयर करने लगते हैं. एंड वी टॉक्ड कोनी. हाउ वी टॉक्ड. और कोनी को मैं सारी बात बताता हूँ कि हमने क्या क्या करा. He spoke almost perfect English. वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे थे. But it turned down that he had never set foot in Dorset. और उसके बाद क्या होता है कि वह चले तो जाते हैं पर फिर वो डोरसेट कभी नहीं आते और ना ही इंग्लैंड में. He had learned all he knew of England from school. वो इंग्लैंड के स्कूल के बारे में बहुत कुछ जानते थे एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स को पढ़कर. और उनके फेवरेट राइटर थे थॉमस हार्डी. और उनकी फेवरेट बुक क्या थी, फार्म फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड. सो आउट देयर इज नो मैन लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सिगरेट टॉय एंड डॉरसेट. उसके बाद क्या होता है, सब अपनी बातें बनाने लगते हैं और इस प्रकार जो युद्ध का क्षेत्र था उसमें बुकों के नाम की बातें शुरू हो जाती हैं, जैसे कि बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सोजिट ट्रॉय और डॉरसेट के बारे में बातें चलने लगती हैं. सब अपनी अपनी एड्रेस, अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस बताने लगते हैं कि किसकी कितने सन हैं, किसकी वाइफ है और कितने सन है उनके, कितने एज के हो गए, इस सब के बारे में बताते हैं. तब डोरसेट का जो हेंसफुल थे वो बताते हैं उनकी एक वाइफ है और एक सन है जिसे बोर्न हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं. एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वाज हडल्स ऑफ काकी एंड ग्रे एवरीवेयर. और उसके बाद क्या होता है, जब मैंने चारों ओर देखा, वो बताता है अपनी वाइफ को कि जब उसने चारों ओर देखा तो उसे खाकी ड्रेस और ग्रे कलर की ड्रेस, ग्रे ग्रे बिल्कुल हर जगह दिख रहा था और पूरी तरह ग्रे कलर के झुंड थे और ऑल ओवर नो मैंस लैंड, और कोई आदमी वहां पे नहीं लड़ रहा था. स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. सब स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और बोल रहे थे. सब बहुत इंजॉय कर रहे थे. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. उसके बाद मैं बताते हैं हैंस वुल्फ, और वो बताते हैं कि अभी तो जो ग्रेट केक है, क्रिसमस केक, वो बचा हुआ है. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. वो बताते हैं marzipan के बारे में. marzipan एक स्वीट कवरिंग होती है केक की जो कि शुगर, एग और आलमंड से बनती है. उसके बारे में बताते हैं कि क्या आपने मैर्जिन को कभी टेस्ट किया है, मैर्जिपन को. वो कहता है हाँ. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग. हम एक दूसरे में सहमति जता रहे थे. एंड
ही वॉज माई एनिमी, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम एनिमी है। देयर वॉज नेवर अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, और ऐसी तो क्रिसमस पार्टी हमने कभी नहीं देखी। अब आगे देखते हैं। देन समवन आई डोंट नो हु बोट आउट अ फुटबॉल, फिर वो कहता है कि पता नहीं कौन तभी फुटबॉल ले आता है। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, सभी अपने ग्रे कोट उतार देते हैं और उनसे गोल पोस्ट बना देते हैं। और एट द नेक्स्ट थिंग ही न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल, और अगली चीज क्या होती है कि जो जर्मन और अंग्रेज थे उनके कैप्टन टॉमी और वॉल्फ अलग अलग आमने सामने आ जाते हैं खेलने के लिए। हेल्स वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन चीयर्ड, और मैं और फैंस बड़े प्रोत्साहित हो रहे थे, बड़े चीयर्ड हो रहे थे खेलने के लिए। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और उस दिन बहुत ठंडी थी और सभी लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे और अपने फीट स्टम्प कर रहे थे। सभी देयर वॉज अ मोमेंट, एक ऐसी मोमेंट आती है, एक ऐसा समय आता है when I notice our breath mingling in the air between us, तभी क्या होता है, वो देखते हैं कि एक क्षण में ही, एक सेकंड में ही उनकी सांसें हवा में घुल जाती हैं और वो खेलने लगते हैं। He saw it too and smiled, वो एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। जिम मैकपर्सन, he said after a while, वो जिम मैकपर्सन करके पुकारता है। I think this is how we should resolve this war, वो कहता है कि यही सही तरीका है इस वॉर को खत्म करने का। एक फुटबॉल मैच हो जाए, इसमें कोई भी नहीं मरेगा, कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होंगे और कोई भी वाइफ विडो यानी विधवा नहीं होंगी। आई प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, फिर वो बताता है कि मेरे ख्याल से क्रिकेट सही है। देन वी टोमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, फिर वो कहते हैं जो मेरे टोमीज हैं, जो मेरे सैनिक हैं टोमी वाले, वो सारे जीत जाएंगे, हम विश्वास करते हैं। वी लाफ्ड, हम हंसने लगते हैं और दोनों गेम देखने लगते हैं। सेड टू से कोनी, तभी कोनी को वो बताता है कि मैं बड़ा ही दुख हूँ कि फ्रिट्स वोन, जो फ्रिट्स थे जर्मन्स थे, वो जीत गए 2 गोल्स की वजह से। बट एज हेल्सफुल जनरली सेड, our goals were wider than theirs, so it wasn't quite fair. उसके बाद जो हेल्सफुल था वो दिल रखते हुए उनका कहता है कि जो हमारे गोल थे वो उनके मुकाबले ज्यादा बड़े थे और दूरी पे थे, इसी वजह से यह गेम फेयर नहीं है, यह सही नहीं गेम है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, सभी समय बदल जाता है। when the game was finished, जब गेम फिनिश होता है, स्कैनएप्स एंड द रम्स एंड द सॉसेज सब खाने लगते हैं। had long since run out, और फिर ये सब खत्म हो जाता है, ये सब कुछ खत्म ही हो जाता है। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, हम सब समझ गए थे अब ये खत्म है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप he would see his family again soon, मैं हैंस को कहता हूँ कि मुझे ये पूरी विश है कि तुम अपनी फैमिली को दोबारा देख पाओगे। that the fighting would end and we could go home, जब ये गेम खत्म हो जाएगा, जब ये फाइट खत्म हो जाएगी, हम सब अपने घर जरूर लौटेंगे। I think that is was very soldier wounds on both sides, has Wolf said, तभी यही सब लोग, सब सोल्जर्स कहते हैं कि आपको भी यही हो, अब सभी अपने घर सही से लौटे। तब हैंस वॉल्फ कहता है टेक केयर, अपना ख्याल रखना जिम मैकपर्सन, आई शूल, मैं कभी भी इस मोमेंट को नहीं भूलूंगा और ना ही तुम भूलना। ही सैल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और वो उन्हें सैल्यूट करते हुए वहां से चले जाते हैं। I felt he turned to wave just one, मुझे लगा कि वो एक बार मुझे जरूर देखेगा। and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting towards their trenches, और ऐसा ही हुआ, सभी
ग्रे कोटेड मैंस ने उनकी तरफ एक बार फिर से देखा और उसके बाद दैट नाइट बैक इन आवर डॉग आउट, और उसके बाद हम सब अपने शेल्टर्स में दोबारा चले गए। वी हियर देम सिंगिंग अ कैरोल, हमने सुना वो कैरोल गा रहे थे। कैरोल एक सॉन्ग है और उसे बहुत ही अच्छे से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल साइलेंट नाइट, ये एक साइलेंट नाइट थी। अवर बॉयज गेव देम अ रोजिंग चोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच, और उसके बाद जो हमारे लोग थे वो ऊंची स्वर में तान मिलाते हुए कहते हैं, यानी वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हम एक दूसरे के डायलॉग्स गाने लगते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई, और उसके बाद सब शांत हो जाते हैं और सुकून पाने लगते हैं इस समय का, जो उनकी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खजाना है। उसके बाद डियरेस्ट कोनी, माई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, मेरी क्रिसमस ऐसी फिर से आए, यह कहते हुए मैं ये पत्र समाप्त करते हुए कहते हैं, आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं ये देख सकता हूँ कि दोनों जो सेनाएं हैं, दोनों आर्मी कितनी शांत है। वी शॉल बी टुगेदर, आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोबारा मिलेंगे। और उसके बाद वो लेटर खत्म करता है योर लविंग जिम लिखकर। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। उसके बाद जो ऑथर होता है वो लेटर पढ़ने के बाद उस लेटर को फोल्ड करके उसी एनवेलप में रख देता है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती और मॉर्निंग में उसे याद आता है कि उसे क्या करना है। उसके बाद वो ब्रिडफोर्ड पहुंचता है, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ ही दूरी पे। वो एक बॉय से पूछता है जो कि अपने डॉग के साथ घूम रहा होता है, वेयर कूपर ब्रीचेस वॉज, आखिर ये कूपर ब्रीचेस कहाँ है। तभी हाउस नंबर 12 टर्न आउट, तभी जो वो लड़का था वो बताता है कि 12 हाउस नंबर जो है वो कुछ नहीं है, एक जला हुआ खाक घर है जिसकी छत टूटी है और विंडोज हमेशा बंद रहती हैं। उसके बाद आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, फिर मैं नेबर से पूछता हूँ उनके बारे में, जो जिम मैक पर्सन थी। वो बताती है, ओ यस, वो ओल्ड मैन था जो कि बताता है, हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ, ही न्यू हर वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो एक बहुत ही लवली ओल्ड लेडी थी, वो एक बहुत ही अच्छी लेडी थी। ही टोल्ड मी अ बिट मॉडल हेडेड, और वो मुझे भली भांति बहुत अच्छे से जानती थी। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइल्ड टू बी वॉजंट शी, और वो कहता है कि अपनी एज में वो थोड़ी सी खिसकी हुई थी, थोड़ी सी कंफ्यूज थी, और क्या हो भी क्यों ना, वो कहती है कि आखिर होंगी भी क्यों, क्योंकि वो 101 साल की हो चुकी थी, तो वो थोड़ी सी सटकेंगी क्यों, थोड़ी सी कंफ्यूज, थोड़ी सी पागल सी क्यों हो जाएंगी, जरूर होंगी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन आई कॉच फायर, वो उस समय घर में ही थी जब उनके घर में आग लगी। नो वन नियरली लो, किसी को भी नहीं पता था कि आग कैसे लगी, पर मेरे ख्याल से आग कैंडल की वजह से लगी है। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो कैंडल यूज करती थी इलेक्ट्रिसिटी की बजाय, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो सोचती थी इलेक्ट्रिसिटी बड़ी महंगी है। उसके बाद जो फायरमैन थे वो उन्हें घर से निकालते हैं, और अब वो एक नर्सिंग होम में है जो कि बर्लिंगटन हाउस के नाम से है और डोरचेस्टर के रोड के किनारे पे है। उसके बाद आगे देखते हैं, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ, वो कहता है कि मैंने बर्लिंगटन हाउस जो नर्सिंग होम था एक, उसे बड़े आसानी से ढूंढ लिया।
There were paper chains up in the hair pay, and a lighted Christmas tree stood in the corner with the lopsided angle on top. उसके बाद वो बताते हैं कि जो होल था वहां का, उसके रास्ते में एक कागज की चेन थी और उसके कोने में एक क्रिसमस ट्री लगा था जो कि चमक रहा था। उसके बाद आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। वो बताते हैं कि मैं मिसेस मैकपर्सन के लिए एक तोहफा लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। वो कहते हैं कि आप उनसे भोजन कक्ष यानी डाइनिंग रूम में मिल सकते हैं जहाँ पे सब कागज की हैट लगा रखी है और गाना गा रहे हैं। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और उनके सर पे भी हैट थी और वो बहुत ही खुश दिख रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ माइस पाई, उन्होंने मुझे एक पाई भी ऑफर किया। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो मुझसे कॉरिडोर पे मिली। मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, वो औरों के संग नहीं थी, उन्होंने मेरे से कहा। शी रेदर कंफ्यूज टुडे, वो बहुत ही कंफ्यूज थी। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, इसलिए मैंने सोचा अच्छा होगा कि उनको एक रेस्ट हो। शी हैज नो फैमिली यू नो, वो कहती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है और ना ही कोई विजिटर। सो आई एम श्योर, तो मैं ये जानती हूँ, शील बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और मैं बड़ी खुश हूँ तुम्हें देखकर। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद wicker chairs and potted plants all around and left me। और उसके बाद मिसेज मैकपर्सन जो थी वो दूसरों के साथ ज्यादा नहीं घुलती मिलती थी और उसके बाद उन्होंने चेयर पे बैठ गई और पोटेड प्लांट्स के पास उन्हें अकेला छोड़ने को कहा। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग, वो व्हील चेयर पे बैठी थी और उनके जो हैंड्स थे वो फोल्ड थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उनके हेयर वाइट थे और शी वॉज गेजिंग आउट एट गार्डन, और वो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैं उन्हें हेलो कहता हूँ। शी टर्न्ड, वो मुझे देखती है और मेरी तरफ देखती है। फिर वो मैं कहता हूँ हैप्पी क्रिसमस कोनी, कोनी हैप्पी क्रिसमस, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। आई फाउंड दिस, आई थिंक्स इट योर्स, और मुझे लगता है कि यह तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं बोल रहा था तो उसकी आईज ने मुझे नहीं देखा। मैंने टिन बॉक्स को खोला और उसे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप, तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो फेस को रिकॉग्नाइज कर लेती है और वो कंफ्यूज होती है। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैं उसे डेस्क के बारे में बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे ढूंढा, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, और मुझे लगा कि वो नहीं देख रही। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, वो कुछ कह तो नहीं रही थी पर जो लेटर था उसे बार बार छू रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, तभी वो अचानक मेरी ओर बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया, और उनकी आईज जो थी वो पूरी आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, उसने कहा मुझे पता था कि तुम क्रिसमस तक मेरे घर आ जाओगी, एंड हियर यू आर, और तुम यहाँ आ गए, और ये मेरा सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट है। और वो उसे पास बुला के कहती है जिम मैकपर्सन तुम बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड, जब वो उसके पास बैठता है तो वो उसे किस कर देती है। आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे, और उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारा लेटर बहुत बार पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, इससे मुझे ये लगता था कि तुम मेरे साथ हो, और अब तुम वापस आ गए, अब तुम दोबारा से आ गए, तो तुम ही से पढ़ के सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करोगे जेम्स? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस वंस अगेन,
मैं तुम्हारी बात एक बार और सुनना चाहती हूँ। आई लव दैट सो मच, मैं उसे बड़ा ही पसंद आ गया। एंड देन परहैप्स वी हैव सम टी, हमने कुछ चाय पी और क्रिसमस केक को खाया जो कि मैर्जिपन था हमारे आसपास। आई नो हाउ यू लव मैर्जिपन, और जो जिम मैकपर्सन कोनी थी वो जानती थी कि जिम मैकपर्सन को मैर्जिपन अच्छा लगता है, इसलिए वो उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें मैर्जिपन कितना अच्छा लगता है। तो वो ऑथर को जिम मैकपर्सन समझती है। तो ये था हमारे चैप्टर 1 जिसका नाम था द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।